अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करता है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हार्ट होता है ये एक ब्लड पंपिंग आर्गन है जिसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये पूरी बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने का रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के हर पार्ट को, हर हिस्से को, हर सेल को ब्लड की ज़रूरत होती है फॉर देयर न्यूरिशमेंट। क्योंकि बॉडी को न्यूरिशमेंट की ज़रूरत होती है तो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर ही मौजूद होते हैं, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर और ये इम्पॉर्टेंट काम जो है वो हमारा हार्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट का साइज़ क्या है। तो हार्ट का जो साइज़ है वो हमारी एक बंद मुट्ठी जो है, यानी एक फिस्ट के बराबर इसका साइज़ होता है और ये हमारी चेस्ट कैविटी के स्लाइटली लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। और इसकी अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हार्ट जो है 4 मेन चैम्बर्स पे मुश्तमिल होता है, जिनको हम ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रिया कहते हैं और नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं लोअर पार्ट्स उनको हम वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं। अपर जो चैम्बर्स होते हैं उनको हम लेफ्ट एट्रियम, जो राइट एट्रियम एक और दूसरा, उसको हम जो लेफ्ट साइड पे उसे हम लेफ्ट एट्रियम कहेंगे। इसी तरह दो नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो चैम्बर राइट साइड पे है उसे हम नाम देते हैं राइट वेंट्रिकल और दूसरा चैम्बर जो कि लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है उसे हम नाम देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट और लेफ्ट एट्रिया जो हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, जबकि राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो थिक वॉल होते हैं। अब इसकी क्या वजह है? इसलिए कि राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं वो ब्लड को एट्रिया से सिर्फ वेंट्रिकल्स तक पहुंचाते हैं, यानी यहाँ से ब्लड इधर आया, इधर से ब्लड यहाँ आया। लेकिन जो वेंट्रिकल्स हैं दोनों साइड वेंट्रिकल्स, ये दोनों चैम्बर्स, ये ब्लड को बॉडी की तरफ सप्लाई करते हैं, यानी इनको हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू एट्रिया, इसलिए इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। और राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ पहुंचाना होता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए इसकी जो वाल्व होती है वो राइट वेंट्रिकल से 3 टाइम्स बड़ी होती है, यानी थिक होती है, क्योंकि इसका काम जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसने पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना होता है, इसको हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी वॉल्व जो होती है सबसे ज़्यादा थिक होती है। तो इसकी वॉल्व जो होती है इसको हम नाम देते हैं मायोकार्डियम। मायो का मतलब होता है मसल और कार्डियम मीन हार्ट। यानी कि मसल्स का काम क्या होता है? मसल्स का काम होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी ब्लड का काम, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और वो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो बॉडी की तरफ ब्लड जाता है, ब्लड पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन मस्कुलर एक्शन की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, उनकी मदद से ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो ये तो हमने बात कर ली इसके चैम्बर्स की और इसके मसल्स की। ऊपर वाले चैम्बर्स की आपने देखे थिन थे, उन्होंने क्योंकि ब्लड सिर्फ वेंट्रिकल्स तक उनका काम था पहुंचाना, जबकि वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं, जिन्होंने ब्लड को बॉडी की तरफ सप्लाई करना होता है। अब हम देखते हैं
हैं कि ये ब्लड जो है वो किस तरीके से ब्लड बॉडी में जाता है और किस तरीके से ब्लड वापस बॉडी से हमारे हार्ट में आता है। तो इसमें टू इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जो कि क्या करती हैं, इस हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आती हैं और कुछ ब्लड को बॉडी की तरफ सप्लाई करती हैं। वो ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट से ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर्टरीज। और ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि वापस ब्लड को हार्ट में लेके आती हैं उनको हम कहते हैं वेन्स। पहले हम आर्टरीज को देखते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, फिर हम वेन्स की बात करते हैं। तो एक आर्टरी राइट वेंट्रिकल से आर्टरी जा रही होती है, एक ब्लड वेसल्स अटैच होती है राइट वेंट्रिकल के साथ। ये एक जो होती है, इसका एक ब्रांच होती है वो लेफ्ट लंग की तरफ जा रही होती है और दूसरी ब्रांच इसकी राइट लंग की तरफ जा रही होती है। और इसलिए हम इनको, क्योंकि ये लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जा रही हैं, इसलिए हम इनको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज हैं, एक जो है वो राइट लंग की तरफ जा रही है, दूसरी लेफ्ट लंग की तरफ। आर्टरीज हैं, आर्टरीज इसलिए कह रहे हैं कि ये हार्ट से ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जा रही हैं, ये एक आर्टरी। और दूसरी आर्टरी जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ अटैच होती है, ये इसका पाथवे है और इसको हम नाम देते हैं, ये ऊपर वाली साइड पे एओर्टा, जो कि नीचे डिसेंडिंग डाउन, नीचे जाने से पहले 3 मजीद ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जो बॉडी के अपर पार्ट्स में ब्लड को लेके जाते हैं। और फिर नीचे वाला पार्ट जो इसका एओर्टा बोलते हैं, इसका काम होता है बॉडी की तरफ एओर्टा ब्लड को बॉडी की तरफ सप्लाई करना। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली किसकी, आर्टरीज की। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, एक राइट वेंट्रिकल के साथ अटैच है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और दूसरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ अटैच है जिसको हम एओर्टा का नाम देते हैं। और दोनों आर्टरीज क्या कर रही हैं, ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जा रही है। राइट वेंट्रिकल हार्ट के ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी से लंग की तरफ लेके जा रही, और जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल में की जो ब्लड वेसल है जिसको हम एओर्टा का नाम देते हैं, वो ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, ओके, आपने इस बात को समझ लिया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, वो है कि वेन्स की बात कर लेते हैं। अब आर्टरीज की तो बात कर ली, वेन्स कहाँ कहाँ पे होती हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब जो आर्टरीज हैं वो दोनों वेंट्रिकल्स के साथ अटैच हैं। आपने देखा, जो ब्लड को बॉडी की तरफ, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड बॉडी की तरफ मूव करता है, जबकि आर्टरिया जो हैं, अपर चैम्बर्स जो हैं, वो ब्लड को रिसीव करते हैं फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से ब्लड एंटर जो होता है वो वेन्स के जरिए से होता है। तो राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है, ऊपर वाली बहुत सारी वेन्स हमारे अबव द हार्ट जो वेन्स होती हैं वो जो हैं इकट्ठी होके जॉइन होके बड़ी वेन बना देती हैं, जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। इसी तरह बॉडी के लोअर पार्ट से बहुत सारी वेन्स जो होती हैं ब्लड को कलेक्ट करके लाती हैं और एक बड़ी वेन को जॉइन करती हैं, जिसको हम नाम देते हैं इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो है आर्टरीज क्या करी और वेन्स क्या करी, ये तो हमने देख ली कि राइट एट्रियम के अंदर जो वेना केवा आते हैं। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम भी क्या करता है,
ब्लड को रिसीव करता है, और वो भी जाहिर है रिसीव कर रहा है तो फिर वेन्स के जरिए से ही रिसीव होगा। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है पल्मोनरी वेन्स के जरिए से। ये हम इनको पल्मोनरी वेन्स इसलिए कह रहे हैं कि ये ब्लड को लेके आ रही हैं हार्ट के अंदर। ये क्योंकि लंग्स से ब्लड को लेके आ रही हैं इसलिए हम इनको पल्मोनरी कहते हैं। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग। पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ओपन हो रही हैं किसके अंदर, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम जो होता है फिर आगे ब्लड भेजता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह हमने देखा कि जो आर्टरिया हैं अपर चैम्बर्स, वो ब्लड को वेन्स के ज़रिए से रिसीव करते हैं फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, और जब ये दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स में, और फिर ये वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड जाता है बॉडी पार्ट्स की तरफ। ये तो हो गया आर्टरीज और वेन्स का फंक्शन। अब हम देखते हैं कि वेन से सबसे पहले जो ब्लड आता है वो आता है कहाँ पे, राइट एट्रियम में, और जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा इनके ज़रिए से, ये सुपीरियर वेना केवा और ये इनके ज़रिए से ब्लड सबसे पहले आता है जो वो है राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड राइट वेंट्रिकल यहाँ से यहाँ चला जाता है, यानी राइट वेंट्रिकल में आ जाता है ब्लड। यहाँ पे आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो फिर आगे पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा। क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए ये लंग्स की तरफ जाता है। अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है कि जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, इसलिए आर्टरिया से ब्लड कहाँ पे आ जाता है, वेंट्रिकल्स में। इसलिए जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला ब्लड वापस आर्ट्रियम की तरफ भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पे 3 फ्लैप्स पे मुश्तमिल वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जिनको हम नाम देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 फ्लैप्स पे मुश्तमिल होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं ताकि वेंट्रिकल से वापस ब्लड आर्ट्रियम के अंदर ना जा सके। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, तो यहाँ पे भी सेम लाइक दैट यहाँ पे भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस वेजल से ब्लड को वापस वेंट्रिकल में आने से रोकते हैं, और उन वॉल्व्स को हम नाम देते हैं पल्मोनरी वॉल्व्स, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जा रहे होते। यहाँ पे हम इनको नाम देते हैं पल्मोनरी, पी लिख देती हूँ समझ जाए आप, पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, या फिर इनको हम सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं। सेमी ल्यूनर इसलिए कि हाफ मून लाइक होते हैं, ये इनकी स्ट्रक्चर होती है, ये शेप होती है हम कह सकते हैं। तो पल्मोनरी वॉल्व का काम भी क्या होता है कि ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरह राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से लंग्स में जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड था, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये बॉडी से होता हुआ आ रहा है, बॉडी में तो ऑक्सीजन यूज हो जाती है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये राइट आर्टरी में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजन कैरी करने के लिए कहाँ गया, ये जा रहा है जी लंग्स की तरफ। अब लंग्स में इसको क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन। लंग्स में क्योंकि रिच अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, इसलिए ऑक्सीजन को कैरी करके ये ब्लड फिर आता है कहाँ पे, लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब हम इसको क्या कहेंगे, इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि अब इसके अंदर ऑक्सीजन आ गई है इसलिए ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर,
ऑक्सीजनेटेड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्राइट रेड कलर का होता है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इसके राइट साइड पे था वो डीऑक्सीजनेटेड था। यहाँ पे क्योंकि लंग से होके आ रहा है ये ब्लड, इसलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जब ये आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया, जब एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस भी तो हो सकता है चला जाए, इसलिए यहाँ पे भी बैकवर्ड फ्लो जो ब्लड का है उसको प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बाई कस्पिड वॉल्व कहते हैं। बाई कस्पिड क्योंकि ये 2 फ्लैप्स पे मुश्तमिल होता है, और जब ये आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड, तो अब इसने कहाँ जाना होता है, ये आर्टरी के ज़रिए से वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जिस ब्लड वेसल एओर्टा के साथ अटैच होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो फिर ये एओर्टा की तरफ जाएगा और एओर्टा से वापस ब्लड वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है, एक वॉल्व प्रेजेंट होता है ताकि ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सके, और उसको हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व के ज़रिए से ब्लड जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता और आगे जाता है एओर्टा में, और ये एओर्टा बिफोर डिसेंडिंग डाउन टू बॉडी ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और ये तीनों जो हैं आगे आर्टरीज, आगे मज़ीद 3 आर्टरीज जो हैं वो हेड, शोल्डर और आर्म्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। यानी कि अबव द हार्ट जो पार्ट प्रेजेंट हैं उनको ये ब्लड सप्लाई होता है, और फिर नीचे बॉडी की तरफ डिसेंड होता है डाउन, और फिर एओर्टा के थ्रू ये ऑल बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उन बॉडी पार्ट्स में सारे किस एब्डोमिनल कैनाल, लिवर, किडनीज, लेग्स, ये सारी जो पार्ट्स जो होते हैं इसमें आ जाते हैं, और वो तमाम बॉडी पार्ट्स जो हैं फिर ब्लड जो होता है ब्लड ट्रैवल करता है बॉडी पार्ट्स में क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है, और वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड, और फिर ये ब्लड इंफीरियर और सुपीरियर इन दोनों वेना केवा के थ्रू फिर राइट आर्ट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में, और फिर लंग्स से राइट आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के ज़रिए से फिर बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। तो ये तो होल मैकेनिज्म हो गया किसका, हार्ट का। इसमें आपने एक चीज़ देखी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हैं वो कम्प्लीटली सेपरेटेड होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसको हम ये डार्क रेड कलर का होता है, और कंप्लीट सेपरेशन है ना यहाँ पे। दूसरी तरफ लंग से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस तरह हम एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लड आर्टरीज के ज़रिए से लंग्स में जा रहा है और लंग से वापस फिर हार्ट में अंदर आ रहा है, इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और बॉडी पार्ट्स से वापस हार्ट की तरफ जो ब्लड आ रहा है उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं। ये इस तरीके से हमने देख लिया कि कहाँ से ब्लड ट्रैवल करता है, कहाँ जाता है और कैसे वापस आता है। अब हम देखेंगे इसकी जो 3 लेयर्स होती हैं हार्ट की जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है हार्ट की उसको हम एपिकार्डियम कहते हैं। अंदर दरमियान में जो है उसको हम पहले बता चुकी हूँ मैं आपको, मायोकार्डियम कहते हैं। और सबसे अंदर जो इंटरनल वाल्व है उसको हम एंडोकार्डियम का नाम देते हैं, अंदर वाली साइड पे। तो मायोकार्डियम, अब ये जो स्पेस है बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स, ये आपको स्पेस नज़र आ रही है जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर लिए वाल्व, इसको हम नाम देते हैं सेप्टम का।
अच्छा, एक और राइट एट्रियम के अंदर एक और वेन भी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन का काम ये होता है कि वो हार्ट के मसल्स को ही ब्लड जो है वो सप्लाई करती है, क्योंकि हार्ट को खुद भी तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेन होती है उसको हम कहते हैं कोरोनरी कोरोनरी वेन। और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, या हम कह सकते हैं एक मेम्ब्रेनस सैक होती है जो इसको सराउंड करती है पूरे हार्ट को, और उसको हम नाम देते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है वो 2 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है, और 2 लेयर्स के दरमियान में फ्लूइड होता है जो इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और इसको फ्रिक्शन से भी बचाता है हार्ट को। जब भी कोई इंजरी वगैरह हो जाए या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो जाए तो फिर ये पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट की प्रोटेक्शन करता है और इसको ओवर एक्सटेंशन से भी बचाता है। तो इस तरह आपने देखा हार्ट का कंप्लीट मैकेनिज़्म। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।